नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। वाल्मीकि नगर लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। प्रत्याशी मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तरह तरह की योजनाओं को लेकर लोगों को आश्वासन दे रहे हैं। वहीं पूर्व बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजद नेता वाल्मीकि नगर क्षेत्र पश्चिम चंपारण क्षेत्र को चारागाह बनाने में लगी हुई है। इसी बयान को लेकर लौरिया प्रखंड के धमोरा गाँव निवासी राजद के कार्यकर्ता समाज सेवी शिवेंद्र कुमार झा ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के हम धमौरा गांव में पहुंचे हुए, जो साठी थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। हमारे साथ इस वक्त धीरेन्द्र कुमार झा उर्फ राजू झा मौजूद है। ये एक समाज सेवी व्यक्ति है और एक पैक्स अध्यक्ष भी है। इन्होंने पहले बीजेपी में पूरे दिलों और जान से समर्थन में थे और आज क्या इनकी मजबूरी थी, क्या मजबूरी आ गई है जो आरजेडी के खुले समर्थन आप कर रहे हैं। देखिए, 20 साल से हमने बीजेपी को पूर्ण समर्थन किया था पार्टी के बाहर रहकर, लेकिन जो उम्मीद से हम लोगों ने, जनता ने जो वोट दिया था, कोई उम्मीद खरा नहीं उतरा। चाहे वो महंगाई का हो, चाहे इलाज का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे बेरोजगारी का हो। अंततः हम बहुत दुखी होकर हम लोगों ने यह फैसला लिया कि इस बार हम लोग आरजेडी के साथ दीपक यादव जी का पूर्ण। अच्छा, आरजेडी से आपको वाल्मीकि नगर क्षेत्र से दीपक यादव है। दीपक यादव। एनडीए से आपको सुनील कुशवाहा है। सुनील कुशवाहा जी 5 साल में मेरे क्षेत्र में कभी नहीं आए हैं। अभी चुनाव का समय आया है, दौरा उनका रोज का बढ़ गया है। अच्छा, एक हाल में कुछ दिन पहले हमने देखा सतीश दुबे जो है सांसद और सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके द्वारा जो बोला जा रहा है, तो उसमें ये चीज़ बोला जा रहा है कि दीपक यादव जो है, जो आरजेडी से है, उनको टिकट मिला है। ये एक हरियाणा से है, जो दूसरे जगह से ये चंपारण में आए हुए हैं और एक आपको बिजनेस मैन है। जी, इसका जवाब मैं देता हूँ। अगर दीपक यादव जी हरियाणा से आके चंपारण में लड़ सकते हैं, तो क्या हमारे बीजेपी के मुखिया जी गुजरात के होके बनारस से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? इसका जवाब पहले वह दें। अच्छा। पहला। दूसरा कि वह बिजनेसमैन नहीं है, वह हजारों बेरोजगार लोगों को रोजगार दिए हैं चंपारण में। आज एक शुगर मिल चला के कम से कम वो हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, रोजी रोटी दे रहे हैं। और इनका काम रोजी रोटी देना नहीं है, सारे टेंडरों पर यह हावी रहते हैं। 10% पहले पीसी लेंगे तब काम मिलेगा। ये तो लूट लिए हैं चारागाह, तो ये बनाए हैं चंपारण को। तो उनका ये भी कहना है कि चंपारण को चारागाह बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन चंपारण को हम चारागाह बनाने नहीं देंगे। देखिए, वह किसी के कहने से नहीं रुकने वाला है, तूफान नहीं रुकता है। और 20 साल से लोग इन लोगों की असलियत को जान चुके हैं। जनता अब मानने वाली नहीं। तो ये भी कहना है कि दीपक यादव से मुलाकात करने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है, घंटों 2 घंटे के बाद पर्ची जाता है अंदर, फिर भी जनता से मुलाकात नहीं हो पाती है। क्या सच्चाई है इसमें? यह बिल्कुल सरासर गलत है। दीपक यादव जी से कभी भी कोई मिल सकता है। ये माननीय लोगों से मिलना मुश्किल है। यह माननीय लोगों, एक घटना घटी थी 6 महीना पहले कि एक व्यक्ति चंपारण का गुजर रहा था, बहुत ही गणमान्य व्यक्ति, और अपने सांसद जी के पास 6 घंटा व्यक्ति बैठा रहा और 6 घंटे के बाद मदद के गुहार में ये बोले कि चले जाओ, मेरे पीए से बात कर लो। कौन बोलो? सतीश चंद्र। उनका ये भी कहना है कि जो कुछ दिन पहले जय श्री राम का नारा लगाने वाला व्यक्ति आज जालीदार टोपी पहनकर और रमजान के महीनों में घर घर घूम रहे हैं। इस पे आप? ओह, कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू का भाई मुसलमान है और मुसलमान का भाई हिंदू है। रोज हम लोग एक थाली में खाते हैं, एक साथ हम लोग घूमते हैं। समाज में एक गांव में हिंदू का है और बगल में मुस्लिम का गांव है, और आप कितने छोटे विचार के हैं कि आप मुस्लिमों को गाली दे रहे हैं। क्या सिर्फ हिंदू के ही आप हैं? वह भी मेरा भाई है। ये शर्म आना चाहिए। बहुत बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हुए हैं, इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या मुसलमान का वोट बीजेपी को नहीं चाहिए? वो हमारे समाज के नहीं हैं, हमारे भाई नहीं हैं।
यह शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर उनका बीजेपी का तो नारा है कि ये बीजेपी की सरकार 5 साल फिर मुफ्त अनाज। 5 किलो अनाज दे देने से किसी मजदूर का पेट भर जाएगा। एक मजदूर दिन भर में 400 ग्राम चावल खाता है, क्योंकि उसको फल फ्रूट नहीं मिलता है, ड्राई फ्रूट नहीं मिलता है, दूध नहीं मिलता है। तो 5 केजी एक अनाज दे देने से, और 1200 रुपया सिलेंडर का आप दाम कर दिए, उज्ज्वला बांट दिए। हम गरीबों से पूछते हैं कि क्या आप गैस जलाते हो? सब जवाब देते हैं भैया 1200 कहाँ से लाएंगे। तो आपने तो ठगने का काम किया, पूरे देश को ठग रहे हैं। अरे स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, गरीबों का इलाज कैसे मुफ्त में हो, शिक्षा पर ध्यान दीजिए, अच्छा शिक्षा मिले, लोगों के मदद सहयोग। जब क्षेत्र का व्यक्ति आज 5 साल में सुनील कुमार हमारे सांसद का चेहरा मैंने नहीं देखा है। अच्छा। जीत के जाने के बाद मैं 5 साल धबौरा गांव में उनका चेहरा अपने क्षेत्र में नहीं देखा है। अब आ रहे हैं सुबह, अच्छा, रोज दौड़ रहे हैं। तो फिर क्या 5 साल के लिए हम लोग ठगे जाए? मतलब 5 साल बीत जाने के बाद 5 साल तक वो सांसद रहे, एक बार नहीं है। चुनाव का जब समय आता है तो क्षेत्र में बस चुनाव के समय इनका दौरा बढ़ जाता है। चुनाव के बाद जीत जाने के बाद फिर भी क्षेत्र में बाढ़ आता है। बाढ़ के समय हम लोग गरीबों को अनाज बांटे, चूड़ा बांटे, ये लोग झांकने नहीं आते हैं, चटपटी पा रहे हैं। एनडीए की सरकार बोलती है कि जब से बीजेपी आया तब से विकास बहुत सारा हुआ, विकास हुआ, कागज पे विकास, मुंह से विकास, धरातल पे विकास दिखा दीजिए। एगो पार्क है आपके जिला में बूढ़े बुजुर्ग को घूमने के लिए, बताइए, एक पार्क है जिला में, क्या विकास है? मॉल देख रहे हैं तो वह जनता का पैसा का मॉल है, बाजार आप देख रहे हैं वह जनता का पैसा है। सरकार का क्या लाभ है? एक लाभ बताइए। रोजगार भी मिला? कोई रोजगार नहीं मिला है, कोई रोजगार नहीं मिला है। तेजस्वी की सरकार आई थी, 1.25 लाख टीचर का जो बहाली हुआ, यह एक बहुत सराहनीय कार्य हुआ कि हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य अगला 15 साल बाद उज्जवल रहेगा, उज्जवल रहेगा 15 साल बाद। जो अभी टीचर आए हैं 1.25 लाख टीचर, ये बहुत ही बड़ा बिहार के लिए काम हुआ है। आपको उम्मीद है कि जो आरजेडी की जब सरकार होगी तो विकास और रोजगार मिलेगी? 100% उम्मीद है, 100% लोगों का सम्मान मिलेगा। सबसे बड़ा चीज़ है आज भाजपा सरकार में आम आदमी का कोई सम्मान नहीं है। सर फुड़वा के लोग थाने में जाता है, थानेदार 10,000 मांगता है FIR के लिए। ब्लॉक में लोग जाते हैं, राशन कार्ड के लिए दौड़ते हैं, 2,000 मांगा जाता है। जल नल योजना का वही हाल हुआ, 80% जगहों पर कोई पानी का ये नहीं, सिर्फ कागज पर और लूट खसोट चल रहा है, बस। इसके अलावा बिहार में कुछ नहीं। ये भी तो सुनने में आ रहा है कि जब आरजेडी की जब सरकार आएगी तो फिर जंगल राज होगा। देखिए, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। उस समय का दौर कुछ अलग था, आज का दौर कुछ अलग है। उस समय कोई रहता, वही दौर था, उसको संभालने में समय लगता। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। 20 साल से तो हम लोग भाजपा को देख रहे हैं अपने चंपारण में। हम लोग सबसे ज़्यादा विधायक और सांसद भेजते हैं भाजपा का, लेकिन हम लोगों का क्या विकास है हम लोग जान रहे हैं। छुप ढूक के हम लोग राजद का साथ पकड़ रहे हैं, क्योंकि ये कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, आप वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के जनता को आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश हम देना चाहते जनता हैं? को अपील करते हैं कि एक बार हमारे कहने पे आप लोग दीपक यादव जी राजद को पूर्ण समर्थन से वोट दे के जितवाइए और उनसे वो काम लेना। वह इतने सुलझे हुए व्यक्ति है कि वह हर व्यक्ति के दिल में है, हर व्यक्ति के करीब है, और हमें उम्मीद है कि किसी को कोई कष्ट 5 साल नहीं होगा। लास्ट सवाल है कि आपको पता चला है कि जो कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को मदद की है, दिल में हजारों लोगों जनता को के दिलों में मदद किए कोरोना काल में। आज भी मदद करते हैं, रोज सैकड़ों हजारों लोगों को मदद करते हैं। गरीब बच्चियों को शादी कराने के लिए पैसा देते हैं। वह हरियाणा का व्यक्ति आके मेरे जिला में विकास कर रहा है, कारोबार, एक फैक्ट्री बैठा के हजारों घर का चूल्हा जलवा रहा है। ये लोग कितने घरों का चूल्हा जलवाते हैं? एक बेरोजगार लड़का काम मांगने जाता है तो 10% पहले पीसी दीजिए, तब आपको काम में लौट होगा। यही तो ये लोग कर रहे हैं। एक अच्छाई बताइए हमें, जय श्री राम छोड़ के। अरे हम भी हिंदू हैं, हम भी ब्राह्मण हैं,
लेकिन जय श्री राम से पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए अनाज चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, जीने के लिए समाज में। शायद कहीं चुनाव आया है, चुनाव को लेकर के उन्होंने गरीबों की मदद किए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। उनका स्वभाव मैं दिल्ली और हरियाणा से जानता हूँ। 20 साल पुराने हमारे परिचित हैं और मैं जानता हूँ यह बनावटी नहीं होता है। मैंने भी पूरे पंचायत में सोलर लाइट लगाया है। जिस तरह आपने बोला कि जो सांसद अभी वर्तमान में थे सुनील कुशवाहा, 5 साल मैंने उनका चेहरा आपने नहीं देखा जीतने के बाद। कहीं हो सके ये भी जो आरजेडी के से दीपक यादव है, कहीं ये भी जीतने के बाद क्षेत्र में नहीं आए, जनता से मुलाकात नहीं हो। देखिए ऐसा है कि इंसान का स्वभाव होता है, ठीक है। कुछ लोग भेष बना के बाजार में आते हैं और ठग के चले जाते हैं। कुछ लोगों के खून में होता है समाज सेवा, लोगों की मदद। तो दीपक यादव को मैं 20 साल से जानता हूँ। वह शुद्ध समाज सेवी है, समाज के लिए और जनता के लिए जीता है। अपने कमाई का आधा वह जनता में लुटा देता है, उसे कोई कमी नहीं है। उसको पेट भरने की, लूटने की जरूरत नहीं है। वह सुखी संपन्न व्यक्ति है और समाज के लिए जीता है, समाज के लिए मरता है। क्या आपको उम्मीद है कि वाल्मीकि नगर क्षेत्र में जो समस्या है वो समाधान कर सकते हैं? 100% समस्या का समाधान करेंगे। एक मौका हम लोग देखे, इन्हें तो कई मौका दिया गया। आप लोगों ने सुना जो आरजेडी के समर्थन जो शिवेंद्र कुमार झा और राजू झा जो है, इन्होंने क्या कहा, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। केबीसी न्यूज के लिए बेतिया से विनोद कुमार की रिपोर्ट।